40। अगर किसी ने जाना है तो वो हाथ खड़ा कर दे, मैं पूरी रो को बाहर निकलवाऊंगा आपके लिए। मेरा ख्याल था मैं होऊंगा और कैमरामैन होगा, लेकिन ये तो बच्चे आजकल के माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 36। ये बात है। अच्छा, मैंने सुना नहीं अभी क्या कहा उसने। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर नोमान रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम। अंडरलाइन करें रिसीव्ड को, मिटा दो। अंडरलाइन करें रिसीव्ड को, जाओ जाने तो। रिसीव्ड का मतलब है कट कटा के, रिसीव्ड का मतलब है कट कटा के। उसको 5,10,000 मिला ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। इस तक पहुंचते हुए 15% टैक्स कट चुका था। नहीं ये नोट जाया ना किया करो, मैं बिल्कुल साइन नहीं करूंगा। नोट जाया मत किया करो, किसी सफे पे साइन करवा लो, डायरी पे करवा लो, नोट जाया ना किया करो। नो, ये करेंसी जाया करने के लिए नहीं होती, मैं कभी भी साइन नहीं करूंगा। ओके, ड्यूरिंग द ईयर नोमान रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,10,000 ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, वर्किंग नंबर 2। अच्छा भाई, अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से कम है तो ये जाएगी फाइनल रिजीम में, और ये 5 मिलियन से बहुत कम है। 5 मिलियन के सामने तो 5,10,000 इस तरह शर्माएगा जैसे आपके सामने बिल्ली शर्माती है। तो इसको डालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम। जी बोलें। 5,10,000 पड़े 85 पे, तो मेरे कैलकुलेटर 100 दे दो। 6। इसका टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसको फेस पे जाके इंशाल्लाह हम सॉल्व कर लेंगे। ज़कात को तो वैसे ही फेस पे जाके सॉल्व करना है। ये ना बहुत पुरानी बात होगी भी है प्रॉपर्टी वाली, ये जरा रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो आप लोग 9/12 10/12 में कोई गलती कर दें। तो इस बात को जरा अच्छे तरीके से देख लें। ऑन 1 अक्टूबर 2020 नोमान रिसीव्ड एडवांस रेंट ऑफ 12 लाख फॉर, ओहो, इसमें तो फिर अगले साल का रेंट भी है ना। ये पता चल गया था या नहीं पता चला था? इसका मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और अगले साल जुलाई अगस्त सितंबर का भी रेंट आ गया। ये मसला हो गया। चलें, खैर है। दिस अमाउंट इंक्लूड 4 लाख फॉर यूटिलिटीज। अब जिन्होंने कुछ किया हुआ वो मुझे जरा याद करवाएं कि हम पहली वर्किंग क्या किया करते थे। वर्किंग नंबर 3, हम मेरे ख्याल से टोटल रेंट लिखते होते थे। हम लिखते होते थे इस तरह 12 लाख। हम 12 लाख को के 2 हिस्से करते थे। मैंने आपको बताया था, सुन लें, पहले आप डिवाइड किया करें हेड वाइज, फिर डिवाइड किया करें हमारे साल का कितना है, यानी 9/12 बाद में किया करें, पहले हेड वाइज डिवाइड किया करें। तो पहले डिसाइड कर लें इसमें से कितना किस हेड में जाना है। होगा वो साल का ही, लेकिन खैर है, कितना किस हेड में जाना है। 4 लाख ज़रब 12। अच्छा, 4 लाख है ही 12। ओके, एक्सेलेंट। 4 लाख चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो बैलेंसिंग 8 लाख। ये किस में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नोट करेंगे। तो 8 लाख क्या है? साल का घर का किराया, और 4 लाख साल का एमिनिटीज एंड यूटिलिटीज का किराया। चलें, वर्किंग नंबर 4। अब आप हेडिंग दें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की।
अब दो चैलेंजेस हैं, सारे खर्चों में से कौन कौन सा खर्चा माइनस करना है, ये अलग चैलेंज है, और इनकम क्या मैंने 8 लाख एज इट इज उठानी है जो पड़ी हुई है, या 8 लाख में से कुछ और उठानी है। तो ग्रॉस रेंट 8 लाख इंटू 9/12 6 लाख लेस रिपेयर अलाउंस एट 1/5 120। इसको इग्नोर कर दें, इंश्योरेंस माइनस कर दें, इसको लोअर ऑफ करके, ये तो किसी को ओवरहेड का खर्चा है ना, इसको बाद में देखेंगे। रिपेयर अलाउंस, इंश्योरेंस पूरी माइनस कर दें, कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ एक्चुअल या 4% ऑफ 600, व्हाट इज लोअर? सो दिस इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या गलती हुई थी, सच्ची सच्ची बताइएगा। वापस अच्छा, ये कम अक्टूबर है ना असल में लिखा हुआ। इसको पहले 9/12 ना किया करें, तो यही लिखने बेशक लिख लें, पहले हेडवाइज अलग किया करें, फिर आप मंथ वाइज अलग किया करें। तो पहले मंथ वाइज अलग करके भी हो सकता है सवाल, लेकिन मेरा मशवरा यही है पहले हेडवाइज अलग करें। ओके, आगे चलें। वर्किंग नंबर 5, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या हुआ उधर? नहीं सही नहीं करे वो। अच्छा, तो फिर ऐसे देखो, तो अपना सवाल करो ना। अच्छा, ग्रॉस रेंट 4 लाख इंटू 9/, भाई ये भी तो साल का है ना, तो हमने तो घर यकम अक्टूबर को किराए पे दिया ना माय डियर, ये पूरे साल के ना, तो इसीलिए तो मैंने इसको 9/12 किया है। भाई ये क्या था, ये 12 महीने का प्रॉपर्टी और अदर सोर्स का किराया था। नाम बताएं सारी चीजों के। 12 महीने का प्रॉपर्टी और अदर सोर्स का किराया। अच्छा, 12 महीने का, हमारे साल का नहीं, 12 महीने का। ये 12 महीने का घर का किराया, 12 महीने का अदर सोर्स का किराया। ये 9 महीने का प्रॉपर्टी का किराया, और ये 9 महीने का अदर सोर्स का किराया। ये सारा करना था काम। लेस खर्चे हमारे साल के ही होते हैं, खर्चे हमारे साल के ही होते हैं। कितना? जवाब 50। अब फेस पे ले जाते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी कल कितनी निकली थी? 3358। जी, इनकम फ्रॉम सैलरी। थोड़ा सा मुंह इधर हुआ है ना, मेरे कॉन्सेप्ट हिलने लग गए। अच्छा वाला मुंह इधर बनता होता था, प्लीज बड़े हो जाएं। नहीं, थोड़ा सा मुंह इधर कर दें, मुझे ना फिर समझ नहीं आता, मुझे इधर वर्किंग ही लग रही होती है हमेशा। ये लो, ये लो जी। सैलरी वैसे कितने लोग कह रहे हैं जरा अब सही हो गया? वैसे पूछ रहा हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ, जरा अब सही हो गया, इस साइड पे आ गया ना अब जरा। अच्छा, 3358 ग्रिप इधर बनी हुई है। अच्छा, वर्किंग 2 आज की है हमने। इनकम फ्रॉम फाइनल टैक्स रेजिम, इंटरेस्ट इनकम। जल्दी जल्दी करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रेजिम। नहीं, इसका नाम भी लिखें। इनकम प्रॉपर्टी है तो दोनों को इकट्ठा ले जाएं। 406 और 50 रुपए को छोटे शॉपर में डाल लीजिएगा, 406 को बड़े शॉपर में। 406 और 50। तू किधर से आया? मैं वो अदर सोर्स से आया हूँ। नहीं, मैं प्रॉपर्टी से आया था, भूल गया यार। रात छोटे टोटल कर। नहीं, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा था मैं वैसे। अच्छा,
आप लोग टोटल करें अपना 4414 लेस इनकम फ्रॉम 3814 ज़कात है। ओह ग्रेट, यू पीपल आर रियली ब्यूटीफुल। वो खुद ही अपने लिए कोई लफ्ज़ ढूंढ रहा था। और अरे इतनी तारीफें अपनी ना किया करें यार, खुदा के लिए। 3614 और खुदा के लिए कोई तारीफ किया करे तो शर्माना जाया करे। अच्छा, हर एक को अपना खुद पता होता है कितने वाटर में है। टैक्सेबल इनकम, टैक्स नहीं मांगा हुआ सिली पीपल, मैं कल कैलकुलेट करूंगा। You silly people, you please don't do this like this with me. Please compare the total income, taxable income, and tax. चलें फॉर्मेट देख लें। ये टैक्स आ जाएगा आपका एनटीआर का, यानी नॉर्मल टैक्स रेजिम का 3 मिलियन। इसमें ऐड हो जाएगा टैक्स ऑन इंटरेस्ट और फिर लेस हो जाएगा टैक्स ऑन इंटरेस्ट। टैक्स ऑन इंटरेस्ट होगा 600 ज़रब 15। जाएं पकड़, कॉलेज का मार्कर जाया किया है। जल्दी 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 जल्दी।